अमेरिका के चक्कर में जापान तो बहुत ही बुरा फंस गया। जापान जो कि अभी तक अमेरिका की छत्र छाया में था, लेकिन अब अमेरिका की वही छत्र छाया जापान को महंगी पड़ गई। इतनी महंगी पड़ी कि अब जापान की नौसेना को भारत याद आने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के पास में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी तकनीक है। यहाँ तक कि जर्मनी और स्पेन की पनडुब्बियां भी जापान के पनडुब्बियों को टक्कर नहीं दे सकती। जापान के पास में अत्याधुनिक युद्धपोत भी है। जापान के पास में हथियारों की एक से बढ़कर एक तकनीक है। यहाँ तक कि जापान के पास में फाइटर जेट का इंजन भी है। यानी कि तकनीक में इतना आगे होने के बावजूद इसी जापान के पास में एक भी ऐसी मिसाइल नहीं जिससे कि जापान की सेना अपनी जमीन से चीन के जमीन या चीन के किसी बड़े शहर पे अटैक कर सके। जैसा कि चीन और जापान के बीच में कोई जमीनी सीमा नहीं लगती। जापान और चीन के बीच में लगभग 1000 किलोमीटर का समुद्री फासला है, लेकिन जापान के पास में अपनी खुद की ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो समुद्र के 1000 किलोमीटर के फासले को पार करते हुए चीन के किसी बड़े शहर पे अटैक कर सके। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी और अमेरिका की छत्र छाया की वजह से और जापान ने अपने संविधान के आर्टिकल 9 की वजह से केवल शॉर्ट रेंज और डिफेंसिव मिसाइलों का ही विकास किया। लेकिन जैसा कि अब ट्रंप ने जापान को भी धोखा दे दिया। ट्रंप चाहते हैं कि जापान भी अमेरिका में कम से कम 500 अरब डॉलर का निवेश करे, तब जाकर जापान को व्यापार में छूट और सुरक्षा में फायदा मिलेगा। यानी कि ट्रंप की नजर में इतिहास के समझौतों का कोई महत्व नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि यूरोप हो या जापान, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करना होगा, क्योंकि ट्रंप को इतिहास के वादों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की प्राथमिकता बदल चुकी है। तो ऐसे में जापान जो कि अभी तक अमेरिकी सुरक्षा के छाते के नीचे खड़ा था, अब उसे चीन के मिसाइलों की चिंता सताने लगी। और इसी चिंता के बीच अब जापान ने भारत को प्राथमिकता दी है। जापान ने फैसला किया कि वह अपने खुद के काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिसके लिए जापान को भारत की आवश्यकता है। क्योंकि जापान के पास में तकनीक तो अच्छी है, लेकिन भारत के पास में मिसाइलों का सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी तक जापान को लगा था कि समुद्री फासला और अमेरिकी सुरक्षा उसे चीन के खतरे से बचाएंगे, लेकिन अमेरिका ने तो धोखा दे दिया। जापान के पास में 200 या 300 किलोमीटर के रेंज की मिसाइल है। जापान ने टाइप 12 मिसाइल का विकास किया, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, लेकिन इस रेंज में चीन और जापान के बीच का समुद्री फासला ही खत्म नहीं होगा, जबकि चीन के पास में लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार है। वहीं अमेरिका वह देश है जिसने जापान की तकनीक का फायदा उठाया। अमेरिका के सभी मिसाइल डिफेंस में जापान ने तकनीकी सहयोग दिया, लेकिन अब वही अमेरिका जापान को धोखा दे रहा है। और अमेरिकी धोखे से जापान अब चिंतित है, क्योंकि जापान के पास में कोई भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं। अब जापान अगले 10 सालों में अपने मिसाइलों के स्थिति को बदलना चाहता है, जिसके लिए जापान अब भारत के साथ सहयोग की अपेक्षा कर रहा है।